नमस्कार। आप सभी को आज के 8वीं कक्षा के छात्रों छात्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए इस नाटक में स्वागत है। आज के नाटक असली याचक, लेखक कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं आज के नाटक असली याचक। मुख्य भूमिका में अंधी और सेठ बनारसी दास। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक आंधी रहा करती थी। हर सुबह से शाम तक वह मंदिर में रहती, थोड़ी रुपया पाने की आशा में। आंधी पर थोड़ी दया करे। देखती नहीं मैं काम पे जा रहा हूँ, चल हट यहाँ से। बड़े आए भिक्षा मांगने, चल हट। यह तो आंधी का रोज का बात था। इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह याचना मांगती जाती, कोई देते कोई नहीं। ऐसे झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते 2-4 पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के निकट पहुँचते ही, तुम आ गई माँ, तुम आ गई। हाँ बेटा, आ गई। यह बच्चा किसका था कोई नहीं जानता। अचानक एक संध्या समय आसपास के लोगों ने देखा कि अंधी के गोद में एक बेटा है और अंधी उसे चूम चूम कर चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। आज अंधी को बहुत ही अच्छी रकम मिली थी। वह चुपके से अपने झोपड़ी के नीचे गड़ी हुई हंडी में पैसा डाल दी और किसी वस्तु से ढांप दी। हे भगवान, हमारी रक्षा करे। आज जो अन्न मिला है उसी से चल जाएगा। मेरे को तो ना बहुत भूख लग रही है। अभी लाई, खा बेटा खा, फिर मैं लोरी सुनाऊंगी, सो जाना। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। वे बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा कहलाते थे। सेठ दिन के 12 बजे तक स्नान ध्यान में व्यस्त रहते। कोठी पर हमेशा भीड़ जमी रहती। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति भी आते थे जो अपने धरोहर सेठ जी के पास सौंप देना ज्यादा सुरक्षित समझा था। अंधी को यह बात ज्ञात थी। मेरी नाड़ी लगभग पूरी भर गई है, यहाँ पर रखना सुरक्षित नहीं होगा। अब सेठ जी के कोठी की तरफ बढ़ी। जब वह कोठी पर पहुंची तो सेठ जी किसी काम में व्यस्त थे। क्या है बुढ़िया? सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी इसे कहाँ रखती फिरूंगी। इसमें क्या है? मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ, पता नहीं कब कहाँ चोरी हो जाए। मुनीम जी, वही में जमा कर लो। मुनीम जी ने पैसे गिनकर उसे जमा कर लिया। सेठ जी को आशीर्वाद देकर अंधी वहां से चल पड़ी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बहुत ज्वर चढ़ गया। अंधी ने दावा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टटके की परीक्षा भी की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुआ। बहुत कष्ट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। की दशा दिन प्रतिदिन बुरी हो गई। अंधी निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से कोई फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी कोठी पर उपस्थित थे। सेठ जी, मेरे जमा पूंजी में से 2-4 पैसे मिल जाए तो बड़ी कृपया हो, क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत जोर हुआ है। जमा पूंजी कैसे रुपए? मेरे पास किसी की जमा पूंजी रुपए नहीं है। वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर दे गई थी, दे दीजिए, आपकी बड़ी दया होगी। मुनीम जी, जरा देखो तो, इसके नाम की जमा पूंजी जमा है हमारे पास। मैंने तो सारे पृष्ठ उलट पलट कर देख लिए, लेकिन इस नाम का एक पाई भी जमा नहीं है। परंतु पत्थर में जोख न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, है या नौकर को बुलाऊं? अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हें बहुत दे। फिर अंधी अपनी झोपड़ी की तरह चल दी, लेकिन यह कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि
एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई। प्राणों के लाले पड़ गए। अंधी को सेठ जी पर रह रह कर क्रोध आ रहा था, जिसके कारण उसे सेठ जी से घृणा हो गई। अचानक बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के कोठरी पर की ओर चल दिए। नौकर ने सेठ जी को सूचना दी। असल में कोई बुढ़िया अपने बच्चे को लेकर आपकी कोठी के सामने बैठी हुई है। तो उसको जाने बोलो। ठीक है साहब। नौकर ने अंधी को कहा कि वह चले जाए, लेकिन अंधी अपनी जगह से ना हिली। नौकर ने मारने का भय दिखाया, लेकिन वह ठस से मस न हुई। ठीक है, मैं ही उसे भगा कर आता हूँ। इस बच्चे की सूरत तो बिल्कुल मोहन जैसी है। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की गई थी, लेकिन कोई मोहन का पता न खोज पाया। मोहन है तो उसके गले पे एक लाल रंग का चिन्ह होगा। इस विचार के आते ही सेठ जी ने बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। यह देखने के बाद उन्हें विश्वास हो गया था कि यह उनका बेटा है। यह तो जोर से तप रहा है। नौकर, अभी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। बच्चे को ना ले जा, मेरे पैसे तो हजम कर गए, अब क्या मेरे बच्चे भी ले जाओगे? बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पहले एक मेले में खो गया था, अब मेरे को मिला है। अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके इसकी प्राण बचाऊंगा। तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख यत्न करने के बाद उसे बचाओगे? अगर मेरा बच्चा होता क्या उसे मर जाने देते? क्यों? ये भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक मैंने उसे खून पसीना एक करके पाला है, अब मैं उसे मेरे हाथों से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी को बहुत ही अजीब दशा थी। कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वही मौन खड़े रहे, फिर वह अपने मकान के अंदर चल दिए। मैंने मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया, अब मैं क्या करूं? अंधी वहाँ कुछ देर रोती रही और फिर अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। उधर सेठ के घर डॉक्टर मोहन का इलाज कर रहे थे। अरे, मोहन को तो बहुत तेज बुखार है। दूसरे दिन डॉक्टर के इलाज और भगवान की कृपा के कारण मोहन ने अपनी आंखें खोला। आंखें खोलते ही मोहन ने प्रथम शब्द बोला, माँ। लेकिन मोहन के चारों ओर सारे अपरिचित शक्लें देखकर मोहन ने फिर से अपने आंखें बंद कर लिया। जल्दी से जल्दी उसकी माँ को बुलाइए, क्योंकि उसका बुखार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सहसा सेठ जी को अंधी का ध्यान आया। उन्होंने अंधी को खोज किया, लेकिन वह कहाँ। पर जल्दी से फीटन तैयार करो। ठीक है साहब। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि अंधी एक फटे पुराने ठाट पर पड़ी है और उसके नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी धीरे से उसको हिलाया। इसका शरीर भी तो जोर से तप रहा है। बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो चुके हैं। वह रह रहकर तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और अपने बच्चे के प्राण बचा ले। मरता है तो मरने दो, मैं भी तो मर रही हूँ। की लाज रख लो, आखिर तू ही तो उसकी माँ हो। चलो मेरे साथ और अपने बच्चे की प्राण बचा लो। बेटा, माँ तुम आ गई माँ। कैसा लग रहा है बेटा? माँ मैं एकदम सुस्त हूँ। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। मुझे अब चलना चाहिए, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। सेठ जी रुकने के लिए बहुत समझाए, लेकिन वह एक न सुनी। तो ये रख लो। यह क्या है? तुम्हारी धरोहर है जो तुमने मेरे। वो तो मैं मोहन के लिए जमा किए थे।
उसको दे देना। तो इससे हमको पता चलता है कि एक माँ की ममता कितनी अमूल्य है। कहा जाता है कि मातृशक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर शक्ति है और यहाँ पर उसका पूरी पूरी भरपाई हो जाता है। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर हाकिम ने ना कर पाए वो काम माँ की ममता ने कर दिया। यहाँ पर सेठ जी के पास बहुत धन दौलत रहने के बावजूद भी उसके अंदर प्यार ना थी, ममता का चिन्ह ना था। वह अमीर होकर भी एक मामूली सी अंधी के आगे हाथ फैलाया अपने बेटे को बचाने के लिए। इसलिए असली याचक कौन था ये तो आप ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी नाटक समाप्त हुआ। हम अपने शिक्षिका श्रीमती सुष्मिता मैम और प्रधानाचार्य पार्थ प्रतिम सर को धन्यवाद जनाना चाहते हैं।